हाँ जी, आज की प्रिपरेशन शुरू हुई इस बड़े से बॉल में काजू सोक करने के साथ। और हाँ, ये टुकड़ा काजू है, लेकिन इसका मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे इन सब सीड्स को ग्राइंड करना है। तो पूरा टुकड़ा हो या पीसेस, टेस्ट बिल्कुल सेम रहता है। जहाँ बिना क्वालिटी कम किए सेविंग हो जाए, वहाँ स्मार्ट चॉइस करनी चाहिए। आज का ऑर्डर क्या है वो व्लॉग में आपको आगे पता चलेगा। आज का पूरा खाना बिना अनियन गार्लिक के था, बिल्कुल सात्विक मील। शाही पनीर की ग्रेवी घर पर रेडी कर ली, ग्राइंड करना बाकी था, इसलिए पहुंच गई थी मम्मी के घर, क्योंकि आज का कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं था, पूरे 100 मील्स रेडी करने थे। मेन्यू में था शाही पनीर, व्हाइट चना, पूरी और साथ में आइसक्रीम। मम्मी के घर पहुंचकर सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया और फिर ग्रेवी को ग्राइंड किया। उसके बाद शुरू हुआ असली किचन मैराथन। और हाँ, आज मैंने हेल्पर्स भी बुलाए थे। और सच बताऊं, एक टाइम था जब मैं काम अकेली करती थी। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे काम की वजह से कुछ और लोगों को भी काम मिलेगा। ये फीलिंग अलग ही होती है कि आपकी मेहनत सिर्फ आपके लिए नहीं, किसी और के लिए भी अर्निंग लेकर आए। पूरियों का आटा लग गया था, शाही पनीर की ग्रेवी रेडी हो गई थी, पनीर ऐड किया और इसकी कंसिस्टेंसी आप खुद देख रहे हो, बिल्कुल रिच, क्रीमी एंड परफेक्ट। व्हाइट चना मैंने मम्मी को रात को ही भिजवा दिया था। मम्मी ने सारे सॉक कर दिए, बॉईल कर दिए, इसलिए शाही पनीर उतरते ही तुरंत चना चढ़ा दिए। किचन में हर गैस पर कुछ ना कुछ बन रहा था। और फिर शुरू हुई पूड़ियां। एक मजेदार बात बताती हूँ, जो चकला बेलन आप वीडियो में देख रहे हो ना, वो मेरी मम्मी के दहेज का है। ऑलमोस्ट 50 से 55 साल पुराना, आज भी उतना ही मजबूत जितना सालों पहले रहा होगा। और लो जी, फाइनली आपकी बात मानकर मैं ले आई हूँ बड़ी सी कढ़ाई। और पहले जहाँ एक बार में 3-4 पूड़ियां निकलती थी, वहाँ अब 8 से 10 एक साथ निकल रही है। काम भी फास्ट हुआ और टाइम भी बच गया। और कल रात को ही हमें एक अर्जेंट ऑर्डर भी मिला था 21 मील्स का। उसमें चना, हलवा और पूरी जानी थी। हमने सबसे पहले वो पैक किया, लेकिन जैसे ही पैकेजिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई, वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मम्मी के एरिया में जल्दी पानी भर जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी सारे बर्तन और खाना गाड़ी में रखना पड़ा। मैं खुद भी पूरी तरह भीग गई थी, लेकिन उस टाइम बस एक ही टेंशन थी, खाना सही सलामत पहुंच जाए। हालात ऐसे थे कि लगा गाड़ी अभी रुक जाएगी। जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ी। रास्ते में कुछ बच्चे बारिश में खेलते हुए मिले। मैंने वहीं उन्हें 21 मील्स डिस्ट्रीब्यूट किया और बाकी बच्चों से बोल दिया कि बारिश रुकते ही मैं रात को डिनर टाइम पर आऊंगी। बारिश देखते ही मैंने कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया था कि आपका खाना अब डिनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बारिश रुकते ही शाम को वापस आई, लेकिन इस बार बच्चे कम थे और यही मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि 100 मील्स दुबई से एक मैम ने अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में स्पॉन्सर किए थे। ये वही ऑर्डर था जिसमें मैम ने 100 प्लेट्स बच्चों के लिए स्पॉन्सर की थी। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि खाना खिलाते समय मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कस्टमर को ऐसा न लगे कि उनका प्यार सही जगह तक नहीं पहुंचा। जितने भी बच्चे आए उन्हें प्यार से खाना खिलाया, और जो खाना बच गया उसे लेकर मैं आसपास की झुग्गियों में चली गई और मैंने लिटरली एक एक झुग्गी में जाकर खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। शायद भगवान की यही प्लानिंग थी, जो लोग बारिश की वजह से खाना नहीं बना पाए थे, उस रात उनके घर तक भी खाना पहुंचा। जितनी भी स्टील की प्लेट्स बच गई थी उनको मैंने गाड़ी में रखा, क्योंकि ये नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट होंगी। सारा खाना बांट के सारे बर्तन खाली करके मैं घर आ गई, लेकिन मेरे दिल में एक ही बात रह गई, मुझे हमेशा पेमेंट से ज्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैटर करती है। हालांकि आज मैंने अपना 100% नहीं, शायद 200% दिया। बारिश में भीगी, गाड़ी में पानी भर गया, 2-2 बार डिस्ट्रीब्यूशन किया, हर पॉसिबल कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हम मेहनत कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, इंटेंशन अच्छी रख सकते हैं, लेकिन मौसम सिर्फ ऊपर वाला डिसाइड करता है। फिर भी एक सुकून है कि उस दिन मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही, और शायद यही सबसे जरूरी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।